रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में पीपल्स ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली स्पीड स्केटर कौन बनी है? विकल्प ए मिहो ताकाई, विकल्प बी इचो काओरी, विकल्प सी युजुरु हान्यू, विकल्प डी योशिडा साओरी। उत्तर है विकल्प ए मिहो ताकाई। जापान की स्टार स्पीड स्केटर मिहो ताकाई देश के प्रतिष्ठित पीपल्स ऑनर अवार्ड से सम्मानित होने वाली इतिहास की पहली स्पीड स्केटर बनी है। स्टैटिक जी के 10 ओलंपिक पदक जीतकर जापान की सबसे सफल ओलंपियन बनी मिहो ताकाई के देश जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा येन है। हाल ही में भारत ने पहली प्रत्यक्ष वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट ट्रेन का सफल संचालन किस देश के लिए किया है? विकल्प ए भूटान, विकल्प बी बांग्लादेश, विकल्प सी नेपाल, विकल्प डी म्यांमार। उत्तर है विकल्प सी नेपाल। भारत ने संशोधित रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत पहली बार कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के विराटनगर कस्टम यार्ड तक प्रत्यक्ष वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। स्टैटिक जी के भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार व पारगमन को सुगम बनाने के लिए दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक रेल सेवा समझौता RSA वर्ष 2004 में हस्ताक्षरित किया गया था। वैश्विक समुद्री उद्योग के लिए नाविकों सीफेरर्स का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता सप्लायर देश कौन सा बन गया है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी इंडोनेशिया, विकल्प सी रूस, विकल्प डी भारत। उत्तर है विकल्प डी भारत। सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर नाविकों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, जबकि इस सूची में फिलीपींस शीर्ष स्थान पर है। स्टैटिक जी के भारत में समुद्री क्षेत्र के विकास और नाविकों के योगदान को सराहने के लिए प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले फील्ड्स पदक 2026 फील्ड्स मेडल 2026 प्राप्त करने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी है? विकल्प ए जेकब सिमरमैन, विकल्प बी यू डेंग, विकल्प सी होंग वांग, विकल्प डी जॉन पार्डन। उत्तर है विकल्प सी होंग वांग। चीन की होंग वांग प्रतिष्ठित फील्ड्स पदक 2026 प्राप्त कर मरियम मिर्जा खानी 2014 और मैरिना वियाज़ेव्स्का 2022 के बाद इस सम्मान को पाने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ बन गई हैं। स्टैटिक जी के फील्ड्स मेडल की स्थापना वर्ष 1936 में कनाडाई गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड्स के सम्मान में की गई थी, जो हर 4 वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। हाल ही में किस संस्थान ने मुख कैंसर ओरल कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए AI आधारित तकनीक मुख आरोग्य विकसित की है? विकल्प ए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, विकल्प बी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, विकल्प सी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, विकल्प डी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। उत्तर है
विकल्प डी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के दंत शल्य चिकित्सा विभाग ने मुख कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए AI आधारित मोबाइल ऐप तकनीक मुख आरोग्य विकसित की है, जिसे भारत सरकार द्वारा पेटेंट दिया गया है। स्टैटिक जी के कैंसर के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे 2026 का विषय थीम क्या रखा गया है? विकल्प ए बाघों के लिए सुरक्षित वन। विकल्प बी आदिवासी लोगों और स्थानीय कम्युनिटीज को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। विकल्प सी बाघों को बचाओ प्रकृति को बचाओ। विकल्प डी बाघ संरक्षण और जैव विविधता। उत्तर है विकल्प बी आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जी के भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत दुनिया की सर्वाधिक 75% बाघ आबादी 3682 बाघ का घर है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बाज़ल III मानकों के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 एट 1 बॉन्ड जारी कर कितनी राशि जुटाई है? विकल्प ए 3500 करोड़ रुपए। विकल्प बी 4691 करोड़ रुपए। विकल्प सी 4505 करोड़ रुपए। विकल्प डी 5250 करोड़ रुपए। उत्तर है विकल्प बी 4691 करोड़ रुपए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने चालू वित्तीय वर्ष के अपने पहले बेसल 3 मानकों के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 एट 1 बॉन्ड जारी कर 4691 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिन पर 7.75% वार्षिक कूपन दर तय की गई है। स्टैटिक जी के 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुए भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी हैं। ISSF विश्व कप हांगझो 2026 ISSF वर्ल्ड कप हांगझो 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? विकल्प ए 7, विकल्प बी 5, विकल्प सी 4, विकल्प डी 6। उत्तर है विकल्प सी 4। चीन के हांगझो में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीते हैं, जिसमें अंतिम दिन सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लन की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में कांस्य पदक जीता। स्टैटिक जी के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF की स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में स्थित है। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए भर्ती नियम 2026 के अनुसार कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के कितने प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों एक्स अग्निवीर्स के लिए आरक्षित किए गए हैं? विकल्प ए 10%, विकल्प बी 25%, विकल्प सी 33%, विकल्प डी 50%। उत्तर है विकल्प डी 50%। गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में जारी नए भर्ती नियमों के तहत SSB में कांस्टेबल GD के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा PET से भी छूट मिलेगी। स्टैटिक जी के
सशस्त्र सीमा बल (SSB) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा करता है। हाल ही में एक साथ सबसे अधिक लोगों को ऑनलाइन नशा विरोधी शपथ एंटी ड्रग प्लेज दिलाकर विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड किस पुलिस आयुक्तालय ने बनाया है? विकल्प ए जयपुर पुलिस आयुक्तालय, विकल्प बी भोपाल पुलिस आयुक्तालय, विकल्प सी इंदौर पुलिस आयुक्तालय, विकल्प डी लखनऊ पुलिस आयुक्तालय। उत्तर है विकल्प सी इंदौर पुलिस आयुक्तालय। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत 28 जुलाई 2026 को एक साथ 1,75,451 लोगों को ऑनलाइन शपथ दिलाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज कराया है। स्टैटिक जी के स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इंदौर को लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव हासिल है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े समलन चुंबक फ्यूजन मैग्नेट का सफल पूर्ण पैरामीटर परीक्षण फुल पैरामीटर टेस्टिंग किस देश ने पूरा किया है? विकल्प ए जापान, विकल्प बी चीन, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी दक्षिण कोरिया। उत्तर है विकल्प बी चीन। चीन के हेफे स्थित प्लाज्मा भौतिकी संस्थान ने अपने कृत्रिम सूर्य CRAFTBEST प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने 582 टन वजनी विश्व के सबसे बड़े सुपरकंडक्टिंग समलन चुंबक का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। स्टैटिक जी के परमाणु समलन न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यही प्रक्रिया सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक रूप से इबोला मुक्त इबोला फ्री घोषित किया गया है? विकल्प ए युगांडा, विकल्प बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, विकल्प सी रुआंडा, विकल्प डी केन्या। उत्तर है विकल्प ए युगांडा। 42 दिनों की अनिवार्य निगरानी अवधि में कोई नया मामला न मिलने पर जुलाई 2026 में युगांडा को आधिकारिक रूप से इबोला वायरस प्रकोप से मुक्त घोषित किया गया है। स्टैटिक जी के युगांडा की राजधानी कैम्पाला है और यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड देश है जिसकी मुद्रा युगांडाई शिलिंग है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में पदक सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विकल्प ए सर्वेश कुशारे, विकल्प बी अविनाश साबले, विकल्प सी हरमिलन बैस, विकल्प डी गुलवीर सिंह। उत्तर है विकल्प डी गुलवीर सिंह। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने ग्लासगो में 27 मिनट 49.78 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। स्टैटिक जी के 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। उनतीस जुलाई 2026 को लोकसभा द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित अपराध नेटवर्क के लिए जुर्माने की राशि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? विकल्प ए 2 करोड़ रुपए, विकल्प बी 5 करोड़ रुपए, विकल्प सी
7 करोड़ रुपए। विकल्प डी 10 करोड़ रुपए। उत्तर है विकल्प डी 10 करोड़ रुपए। लोकसभा ने पेपर लीक और नकल विरोधी कानून में कड़े संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत संगठित अपराध नेटवर्क के लिए न्यूनतम 7 साल की जेल और जुर्माने की राशि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टैटिक जीके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और अनुचित साधनों पर रोक लगाना है, जिसे पहली बार वर्ष 2024 में अधिनियमित किया गया था। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 CWG 2026 में 29 जुलाई को पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में किस भारतीय पैरा एथलीट ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है? विकल्प ए दिलीप महादू गावित। विकल्प बी मुरली श्रीशंकर। विकल्प सी सुमित अंतिल। विकल्प डी देवेंद्र झाझरिया। उत्तर है विकल्प ए दिलीप महादू गावित। भारतीय पैरा एथलीट दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 दौड़ स्पर्धा में देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया है, जबकि इसी स्पर्धा में मोहम्मद बासिल ने रजत पदक हासिल किया। स्टैटिक जीके। राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का संचालन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।